नमस्कार जी, जय श्री राम। बहुत लोगों की क्वेरीज ये रहती है कि क्या टी पॉइंट सच में प्रॉब्लमेटिक होता है या नहीं होता। पहले तो उसके पीछे का जो बेस है वो समझ लेते हैं कि टी पॉइंट बनता कैसे है या उसको टी पॉइंट हम कंसीडर कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी एक बिल्डिंग है, ये हमारा बिल्डिंग का फुटप्रिंट है और इसके आगे हमारी ये रोड जा रही है और हमारी बिल्डिंग पे इस पूरे फेस में कहीं पे भी या तो सामने से कोई रोड आ रही हो या इधर कोई रोड आ रही हो या इधर कोई रोड आ रही हो, मेकिंग दिस रोड एंड दिस रोड इंटरसेक्टिंग ईच अदर, तो वो टी पॉइंट कहलाता है। अब बात यह है कि क्या टी पॉइंट सच में इतने बुरे होते हैं जितना उनको कहा जाता है। यहां पे बात आती है एनर्जीज की। अब आप इमेजिन कीजिए कि आपके घर के फेस पे या आप इस घर के फेस को अपना फेस मान लीजिए। जब आप एक गली के एंड पे खड़े होते हैं और आप बड़ी ही वहां पे बहुत जोर की हवा चल रही हो तो आपको फील होती है आपके मुंह पे आते हुए। वैसे ही आपके घर को ये एनर्जी फील होती है। आप इमेजिन कीजिए फुल स्पीड में कोई गाड़ी यहां से आ रही हो, कोई उसको स्टॉपेज ना मिले इस जगह पे और वो आपके घर को आके हिट कर दे, तो वो उसका डैमेज क्या होगा। पर अगेन बात वही आती है, क्या हर डायरेक्शन के टी पॉइंट्स गलत होते हैं या नहीं। जो चीज शास्त्रों में लिखी गई है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ टी पॉइंट्स, जहां पे भी एनर्जी का फ्लो ज्यादा होगा वो कहीं ना कहीं उस जगह को हैम्पर करेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कुछ चीजें होती हैं वो मायने करती हैं। फर्स्ट इज द फुटफॉल ऑफ दैट एरिया, कि उस जगह में कितनी व्हीकल्स आ रहे हैं, कितने व्हीकल्स जा रहे हैं, कितने लोगों का आना जाना है। सबसे पहले तो वो चीज निर्धारित करेगी कि वहां पे एनर्जी कितनी बन रही है। दूसरी चीज, उस टी पॉइंट का डायरेक्शन क्या है, और हम आगे डिस्कस करेंगे कि हर डायरेक्शन में हर टी पॉइंट का क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या उसके रिजल्ट्स आते हैं। मेजर ये जो दो चीजें हैं, ये चीजें इंपैक्ट करती हैं किसी भी घर के आने वाले टी पॉइंट पे। तीसरी कुछ चीजें होती है कि यहाँ पे कुछ खंबा हो या यहाँ पे कोई एक एक्स्ट्रा घर बना हो, उसकी शैडो पड़ना या कोई द्वार भेद होना, वो सब चीजें अलग आ जाती हैं। बट मेजरली ये दो चीजें जो हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं टी पॉइंट के हिट को। कमिंग ऑन टू कि अगर ये टी पॉइंट हमारा नॉर्थ का है तो कैसा रहेगा। जनरली नॉर्थ के टी पॉइंट्स बुरे नहीं होते, क्योंकि यहां से जो आने वाली एनर्जी है उसको हम लोग ग्रोथ की एनर्जी कहते हैं। तो वो जब एनर्जी को प्रॉपर जो घर का द्वार मिल जाता है, अब इसमें एक और चीज आ जाती है, यहां से तो हमारी एनर्जी आ रही है, लेकिन हमारे घर में हमने कौन सा गेट खोला हुआ है जिसके द्वारा वो जो एनर्जी है वो हमारे घर के अंदर एंटर करेगी। तो वो इंपॉर्टेंस एक अलग आ जाती है विद इन द रिस्पेक्ट कि हमारे घर की बाउंड्री कैसी है। तो नॉर्थ का टी पॉइंट अच्छा होता है, आप ले सकते हैं, बशर्ते कुछ चीजें होती है जो ध्यान में रखनी चाहिए, जो कि हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट साउथ का टी पॉइंट। साउथ का जो एलिमेंट होता है वो फायर माना गया है। अब आप सोचिए, अगर आपके फेस पे कोई एकदम से फायर गन स्टार्ट कर दे या कोई गर्म चीज रख दे तो आपको कैसा लगेगा। इसीलिए साउथ का टी पॉइंट जो होता है वो डेडली माना गया है घर के रेजिडेंट के लिए, विद रिस्पेक्ट टू देयर बिजनेस, अगर वो बिजनेस ओन करते हैं, या विद रिस्पेक्ट टू पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। दोनों ही केसेस में साउथ का टी पॉइंट बुरा माना गया है। अगेन, अगर साउथ के टी पॉइंट को फिर ठीक करना है तो कैसे करेंगे, उसके लिए पूरा एक अलग से रेमेडीज बताई जाएंगी, वो हम लोग लास्ट में कवर करेंगे। अभी हम सिर्फ डिस्कशन ये करेंगे कि कौन कौन से टी पॉइंट्स हैं जो अच्छे होते हैं, कौन कौन से टी पॉइंट्स हैं जो बुरे होते हैं।
साउथ के टी पॉइंट के बाद हमारे पास आता है वेस्ट का टी पॉइंट। वेस्ट का जो बेसिक एलिमेंट जो माना गया है वो मेटल माना गया है। अब आप फिर से सोचिए कि अगर एक मेटल का हथौड़ा उड़ते उड़ते आपके मुंह पे आके लगे तो आपको कैसा लगेगा। हमारे एक क्लाइंट थे, उनका वेस्ट का टी पॉइंट था और यही रुद्रपुर में थे। उन्होंने मुझे बुलाया देखने के लिए कि बहुत मतलब जब से उस घर में गए हैं वो लोग, तब से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। और मैंने उनसे बस क्लियरली ये पूछा था कि रिसेंटली आपके घर में किसी का एक्सीडेंट हुआ या नहीं हुआ है। तो उन्होंने बोला कि अभी 2-3 साल पहले ही हमारे फादर साहब का एक्सीडेंट हुआ था, अभी 1 महीने पहले उनका स्कूटी से गिर के एक्सीडेंट हो गया। तो ये वेस्ट के टी पॉइंट की खासियत है कि वहां पे जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, कहीं ना कहीं उसको हेल्थ इश्यूज, कहीं ना कहीं उसको एक तरह से व्हीकल से आने वाले इश्यूज होते हैं, कोई भी मेटल रिलेटेड इश्यूज होते हैं। फिर हमने जो भी ट्रीटमेंट करा, तो वो ट्रीटमेंट करने के बाद नाउ दे हैव अ बिगर प्लेस। सो वास्तु जब हमने उनका ठीक करा, वेस्ट की जो भी टी पॉइंट्स सब ठीक करे, नाउ दे आर इनटू अ बिगर प्लेस और विद वास्तु के हिसाब से डिजाइन किया हुआ घर। कहने का मतलब ये है, अर्थात वेस्ट का जो फेसिंग होता है, जो टी पॉइंट होता है, वो बुरा होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वेस्ट फेसिंग घर बुरे होते हैं। वेस्ट का जो टी पॉइंट है सिर्फ वो बुरा होता है। कमिंग बैक टू अदर डायरेक्शन, वो है हमारा ईस्ट। जिस भी इंसान का घर अगर ईस्ट के टी पॉइंट पे है, तो वो सोशलाइजिंग उसकी जो है वो बढ़ जाती है। उसकी जो सोशल कनेक्टिविटी है, जो लोगों के साथ उठना बैठना है, वो कहीं ना कहीं मैक्सिमाइज हो जाता है। अब ये कहना बड़ा डिफिकल्ट होता है कि वो जो कनेक्टिविटी बना रहा है, क्या उससे उसको फायदा होगा या नुकसान होगा। ये टोटली डिपेंड करता है उसके घर के इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन पे, कि उसका घर का अंदर का हिस्सा कैसे बना हुआ है। सो मोटा मोटा ये जो 4 डायरेक्शंस हैं, अभी हमने उसके बारे में, टी पॉइंट के बारे में डिस्कशन किया है। हमें पता है हमारे पास 16 दिशाएं होती हैं, जिसमें कार्डिनल डायरेक्शंस और सब कार्डिनल डायरेक्शंस दोनों इंक्लूसिव होती हैं। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। फिर इनके बीच की भी दिशाएं जो होते हैं, जो जिनको हम बी दिशाएं बोलते हैं। तो बी दिशाएं हुई हमारी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। इतनी तरीके की दिशाएं होती हैं। आप सिंपली एक कंपास लेके नहीं खड़े हो सकते कि हाँ ये तो हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये तो हमारा नॉर्थ हो गया। बहुत माइन्यूटली देखना पड़ता है कि अगर एक डायरेक्शन की डिग्री 60 डिग्री से भी इधर या उधर होती है, तो हमारी जो सब कार्डिनल डायरेक्शन है वो स्टार्ट हो जाती है। एंड दिस इज हाउ माइन्यूटली वी लुक इनटू द वास्तु। तो अभी हमने नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट की बात करी है। आगे आने वाली वीडियोस में हम डिस्कशन करेंगे और माइन्यूटली कि जब हम कार्डिनल डायरेक्शंस या सब कार्डिनल डायरेक्शंस के बारे में बात करते हैं, उप दिशाओं के बारे में बात करते हैं, तो उनके क्या क्या इफेक्ट्स रहते हैं।